तर परवाची रात्र दिल्लीकरांसाठी काळ रात्र ठरली आहे। दिल्लीत एका कोचिंग क्लासच्या तळघरात पाणी साचलं, त्यामुळे 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला। या घटनेनंतर दिल्लीतील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत। कोचिंग क्लासचा मालक आणि दिल्ली महापालिकेविरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक असा पवित्राही घेतलाय। या घटनेचा आढावा घेऊया त्या रिपोर्टमधून। क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ये सब कहने की बात ही चोचलेबाजी। कोचिंग जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, दैट्स इट। और एक तो दूसरी गलती तो यहाँ जो भी सरकार की जो वो तो है ही है, बट बच्चों और माता पिता की इतनी गलती जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना पढ़ने के लिए। कालची रात्र दिल्लीकरांसाठी काळ रात्र ठरली आहे। दिल्लीतील जुने राजेंद्र नगरमधील एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या बेसमेंटमध्ये पाणी शिरल्यानं यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय। दिल्लीच्या ओल्ड राजेंद्र नगर भागाला आयएस कोचिंग क्लासचं केंद्र मानलं जातं। महाराष्ट्रासह देशभरातून इथं मुलं यूपीएससीच्या तयारीसाठी येतात। ओल्ड राजेंद्र नगरमध्येच राव यांचं कोचिंग सेंटर आहे। त्या इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये लायब्ररी होती। बेसमेंटमध्ये आत बाहेर जाण्यासाठी बायोमेट्रिक दरवाजे लावले होते, मात्र पावसाचं पाणी भरल्यामुळे बायोमेट्रिक खराब झाले आणि दरवाजे लॉक झाले। त्या लायब्ररीत 35 ते 40 मुलं मुली अभ्यास करत होती। विद्यार्थ्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र गटाराचं पाणी पाहता पाहता छातीपर्यंत गेलं। काही विद्यार्थी बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले, मात्र 3 विद्यार्थी त्यातून बाहेर पडू शकले नाहीत। गटाराचं पाणी असल्यामुळेही बाहेर पडणाऱ्यांना काहीही दिसत नव्हतं, असं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे। अधिकारी होण्याची, देशसेवेची स्वप्न उराशी घेऊन दिल्लीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा धक्का आहे। या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, असा सवाल आंदोलक विद्यार्थी करतायत। विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या महापौर शैली ओबेरॉय यांच्या निवासस्थानाबाहेर तीव्र आंदोलन केलं। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। दरम्यान या घटनेनंतर दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी चौकशीचे आदेश दिले, तर आप आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये एकमेकांवर खापर फोडण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे। भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी आपचे आमदार दुर्गेश पाठक यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय। जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डिसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते, तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। देखिए, जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पर मैंने जो एमसीडी कमिश्नर है उनसे बात करी, हमारे एडिशनल कमिश्नर उनसे बात करी, डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, और जो भी एमसीडी का ऑफिसर, जो भी अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा उसको एक्शन लिया जाएगा उस पर। और मैंने भी कमिश्नर साहब से बात करके बोला है कि मुझे इस पर रिपोर्ट सबमिट करें कि जल्द से जल्द हम ऐसी घटना दोबारा ना हो और जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। येत्या काळात राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची धार अधिकच तीव्र होणार आहे। दिल्ली पोलिसांनी कोचिंग क्लासच्या मालकाला अटक केली आहे। मृत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी परीक्षार्थी विद्यार्थी आक्रमक झाले। या घटनेमुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात। या ठिकाणी आधीपासूनच पाणी भरायचे, तर मग या ठिकाणची ड्रेनेज सिस्टीम ही का सुधारण्यात आली नव्हती? स्थानिक प्रशासनाकडून अवैध जागी सुरू झालेल्या या लायब्ररीवर यापूर्वीच कारवाई का करण्यात आली नाही?
देशाच्या राजधानी दिल्लीमध्ये उराशी मोठी स्वप्न बाळगून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी कधी आपला अशा पद्धतीनं गटारात बुडून मृत्यू होईल याचा विचार स्वप्नात देखील केला नसेल आणि त्यामुळं या विद्यार्थ्यांचा जीव गेल्यानंतर आता प्रशासनाकडून कारवाई केली तरी त्याचा काय उपयोग होईल। सहकारी राम शिंदेसह मी अक्षय कुडकेलवार, नवी दिल्ली।